बच्चों, अब हमें मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 8 के सलूशन के बारे में सोचना है। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या चाह रहा है। तो बच्चों, फाइंड x/2 cos x/2 एंड tan x/2 इज द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन कहता है कि हम tan x = -4/3 दे रहे हैं और इन कोऑर्डिनेट सेकंड में, ये हम जो दे रहे हैं कोऑर्डिनेट सेकंड में दे रहे हैं। आपको sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू फाइंड करके देना है। तो अब बच्चों ये देखना है कि इसमें जो tan हमारे पास जो tan की वैल्यू है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में है। x इन सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी x की वैल्यू सेकंड कोऑर्डिनेट में है, लेकिन हमको जो वैल्यू फाइंड करके देना है इनकी देना है। तो ऐसे क्वेश्चनों का सलूशन हम कैसे करते हैं? तो इसके लिए देखो बच्चों, हमारे पास जो रिलेशन है वो कॉस और साइन के रिलेशन हैं, जो हम बाई 2 में इनको कन्वर्जन कर सकते हैं। वैसे tan जो कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आइए हम बताते हैं कि इनका रिलेशन किस तरह से x/2 से है। तो जो हमारे पास एक फार्मूला है cos 2a = 2 cos स्क्वायर a/2 -1। सेकेंड आप देखिए बच्चों, इसमें इसी तरह से cos 2a = 1 - 2 sin स्क्वायर a फार्मूला है। लेकिन हमको चाहिए फार्मूला बच्चों a का, cos a का, यानी cos x का। तो cos a के लिए जो a के कोएफिशिएंट में है उसको यहाँ डिवाइड में ले जाते हैं। तो इस तरह से cos a का फार्मूला आप तैयार करते हैं, 2 cos स्क्वायर a/2 -1, या cos a = 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। तो इस तरह से आपने फार्मूले देख लिए कि हम इसके फार्मूले कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस फार्मूला आपके पास आया cos a = 2 cos स्क्वायर a/2 -1, या फिर ये होगा 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। ये फार्मूले आ गए, इसके चेंजिंग है। अब बच्चों हमारे पास tan की वैल्यू है। जब वैल्यू tan की है तो अब हमको sin cos में कैसे वैल्यू फाइंड होगी? तो इसके लिए आपके पास फार्मूला है बच्चों 1 + tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x। यहाँ 1 + tan x की वैल्यू आपके पास है -4/3 और इसका स्क्वायर। सेक की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये आपने नोट कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9 = sec स्क्वायर x, या इसका एलसीएम लेंगे बच्चों तो 9 + 16 = sec स्क्वायर x, या 25/9 = sec स्क्वायर x। इसका रूट ले लीजिए बच्चों। तो जब इसका रूट हटाएंगे तो sec x = क्या होगा, ±5/3। लेकिन आपको cos की वैल्यू चाहिए, तो जो sec जो है cos का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि cos x = आप ऐसे कर सकते हैं 1/cos x, तो ±5/3, यानी cos x = आपका क्या होगा, ±3/5। ये cos x की वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक, अब आपने cos x की वैल्यू तो फाइंड कर लिया, लेकिन अब आपको देखना क्या है, x कहाँ लाई करता है। x हमारा जो लाई करता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे प्लस माइनस में cos की निगेटिव वैल्यू लेंगे, मतलब -3/5। ये आपके पास जो वैल्यू फाइंड हुई है बच्चों, किसकी फाइंड हुई है, cos x की। लेकिन आपको वैल्यू क्या चाहिए, cos x और sin x की। ठीक, अब आप cos x का फार्मूला यूज करते हैं बच्चों। तो cos x
कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हमें x बाई 2 की वैल्यू चाहिए, इसको इस साइड लाइए, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1, कॉस को इधर ले चलिए, कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू बच्चों देखो -3/5 है, या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3/5। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 5 आया तो यहाँ 5 प्लस 3 और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 या 2 साइन 2 को साइड भेजिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 8/5 इंटू 2 4 जा 8, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 4/5 या साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2/√5, वो भी प्लस माइनस। करेक्ट बच्चों, प्लस माइनस में अब हमारे पास 2 साइन है, हमको 1 साइन लेना है। तो अब प्रश्न इस बात का है कि हम प्लस का साइन ले या माइनस का साइन ले। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा x था सेकेंड क्वाड्रेंट में था, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब अब आप क्वाड्रेंट में चलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा यहाँ था। इसका मतलब जो हमारी वैल्यू है वो इसी के बीच थी, तो यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो कहाँ से होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये π/2 हुआ, ये पाई हुई, तो x की वैल्यू हमारी जो है वो π/2 और पाई के मिड है। इसका मतलब ये हुआ कि x ग्रेटर देन है π/2 से और लेस देन है, x ग्रेटर देन है π/2 से और लेस देन है पाई से। हमारी जो x की वैल्यू है वो π/2 से तो ग्रेटर है लेकिन पाई से लेस है। अब बच्चों हमको क्या चाहिए, x/2 चाहिए, तो इसमें x में /2 कर दीजिए, तो ये x/2 हो जाएगा और ये π/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा π/2, यानी x π/2 अब किस क्वाड्रेंट में होगा, x π/2 का मतलब है देखो x π/2 ग्रेटर देन π/4 लेस देन π/2, यानी अब हमारा जो x/2 होगा वो पाई, भाई यहाँ से ये इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो π/4 से मतलब x इससे ग्रेटर है तो ये π/4 है और ये π/2 है, मतलब यहीं पर कहीं होगा इसमें। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इससे स्पष्ट है कि हमको जो वैल्यू लेना है वो पॉजिटिव लेना है, तो x साइन x/2 इज इक्वल टू प्लस का 2/√5। बच्चों क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, cos x/2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो cos x/2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। cos x/2 के लिए बच्चों क्या करते हैं, फिर फार्मूला यूज करते हैं। cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब 1 को इस साइड लाइए, तो 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। अब cos x की वैल्यू पुट करते हैं, तो cos x की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया था बच्चों, cos x की वैल्यू आपने फाइंड किया था, ये देखिए माइनस का 3/5, तो यहाँ 1 प्लस माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2। इसका सलूशन करिए, 1 माइनस 3/5 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, लेकिन बच्चों आपको तो वैल्यू cos की ही लेनी है, तो cos स्क्वायर x/2। अब इसका सलूशन करिए तो ये आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2।
यहाँ 2/5 आया, 2 को डिवाइड में लाइए बच्चों, cos स्क्वायर x/2 आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ। यहाँ 1/5 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, cos स्क्वायर x/2, इसका रूट ले लीजिए, प्लस माइनस 1/√5 इज इक्वल टू cos x/2। अब बच्चों अभी हमने बताया था कि x जो है x/2 ग्रेटर देन π/4 लेस देन π/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें आंसर पॉजिटिव लेना होगा। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस का 1/√5 इज इक्वल टू cos x/2। अब चाहे तो बच्चों इसका रूट 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √5 बाई कितना होगा, √5 इंटू √5 यानी cos x/2, यानी √5/5 इज इक्वल टू cos x/2। ये भी आंसर हो सकता है आपका। अब बच्चों क्या चाहिए आपको, tan x/2 की वैल्यू चाहिए। तो आइए tan x/2 की वैल्यू अब फाइंड करते हैं। cos x/2 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, sin x/2 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब आपको लेना है tan x/2। tan x/2 कैसे लेंगे, देखो बच्चों, tan x/2 इज इक्वल टू फार्मूला आपके पास है sin x/2 बाई cos x/2। यहाँ बच्चों आपने sin x/2 की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है, तो यहाँ यूज करिए 2/√5, cos x की वैल्यू भी फाइंड कर लिया है, √5/5। आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 5 और ये 5 कितना हो जाएगा बच्चों, √5 और √5 इंटू हो जाएगा 5, 2 इंटू 5/5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आया 2। तो इस तरह से tan x/2 की वैल्यू भी आपने फाइंड कर लिया। आपको यही पता करना था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 8 के बाद 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या कंडीशन है आप देखें। 9 क्वेश्चन में आपको गिवन है cos x। क्वेश्चन नंबर 9 में cos x इज इक्वल टू -1/3 और x इन क्वाड्रेंट थर्ड, मतलब अब यहाँ पर x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। आइए देखिए इसके सलूशन के लिए फिर cos x की वैल्यू है बच्चों, हमको sin x/2 की वैल्यू फाइंड करके देना है। तो sin x/2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए फिर ये फार्मूले आप यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों cos x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इसको लाइए इस साइड, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, cos x की वैल्यू है कितनी, माइनस का 1/3 और यहाँ 2 sin स्क्वायर x/2। अब इसका सलूशन करते हैं बच्चों, 1 - 1/3 और इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 3, तो 3 - 1 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2। इसका सलूशन होगा 2/3, ये 2 भी आएगा नीचे, 2 से 2 होगा कैंसिल, ये sin स्क्वायर x/2 और ये sin स्क्वायर x/2 की वैल्यू 1/3। इसका रूट ले लीजिए, sin x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब बच्चे देखिए x की जो वैल्यू थी हमारी, हमें sin x/2 की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, लेकिन साइन हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, लेकिन सिलेक्शन हमको एक साइन दे करना है। तो कैसे सिलेक्शन करेंगे, देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है और ये जो क्वाड्रेंट है
यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में थी। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये वैल्यू हमारी थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होती है? पाई से, और ये 90 और ऐड हो जाते हैं पाई में, मतलब पाई प्लस पाई बाई 2, यानी इसका सोल्यूशन होगा 3 पाई बाई 2। ये हुआ बच्चों। इसका मतलब x जो हमारा है वो x ग्रेटर देन है किससे? पाई से, और लेस देन है किससे? लेस देन है 3 पाई बाई 2 से। तो अब आपको ये बताना है कि x बाई 2 कहाँ पर होगा। तो इसमें x में 2 से डिवाइड कर दिया, तो पाई में भी 2 से डिवाइड कर दिया, और 3 पाई में पाई 2 में भी 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2, यानी पाई बाई 2 लेस देन x बाई 2 और 3 पाई बाई 4। अब हमारी जो वैल्यू है x बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2, यानी 90 से ज़्यादा है, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको आंसर देना है। हमारे पाई बाई देखो x बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2 यानी 90 से ज़्यादा है, और 3 पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई बाई 4 का मतलब समझ रहे हैं, पाई प्लस पाई बाई 2 ऐड कर दिए। छोड़िए, आगे सोल्यूशन करते हैं इसको बच्चों। यानी हमको आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमको क्या करना होगा, इसमें साइन पॉजिटिव ही लेना होगा। साइन x बाई 2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब बच्चों cos x बाई 2 की वैल्यू फाइंड करना है। cos x बाई 2 की वैल्यू के लिए आइए देखते हैं। cos x बाई 2, cos x बाई 2 के लिए फिर फार्मूला यूज करिए cos के लिए। देखिए बच्चों, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। cos x की वैल्यू आपको गिवन है -1/3, और 1 को इधर लाइए, प्लस का 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2। इसको सोल्यूशन में ले लीजिए बच्चों, तो एलसीएम 3 आया, माइनस का 1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यानी 2/3। और फिर इस साइड से सोल्यूशन लाएंगे तो कितना आएगा 2, और ये आपके पास cos स्क्वायर x बाई 2। तो अब आपको सोल्यूशन किसका करना है, ये फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/√3 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2। अब बच्चों देखिए, हमारे पास cos का सोल्यूशन था, और इसमें से cos के सोल्यूशन में इसकी वैल्यू थी, ये प्लस में हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप मिस्टेक कर चुके हैं। कैसे? यहाँ पर जब इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में होता बच्चों, ये माइनस में होता, ये प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता, और ये यहाँ 4 होता, तो इसका कैलकुलेशन 2 2 या 4 होता, यहाँ 2/, होता, और यहाँ भी 2/, होता, तो प्लस माइनस का 2/, आंसर आता। तो यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ cos x इज इक्वल टू ये था, इसको इधर लाए, इसको इधर लाएंगे, माइनस में जाएगा ना, तो फिर एक माइनस ये माइनस प्लस बना देगा, और सोल्यूशन ये आएगा 2/√3। इसका सोल्यूशन देखिए बच्चों, cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 को इधर लाएंगे। अब आप चाहें तो और बेटर कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिए। 3 आया, 3 से 3 डिवाइड, -1 आया, यहाँ 3 आया, और ये कैंसिल हो गए 1/√3, यानी 1/√3 तो तब आएगा जब आप चाहेंगे यहाँ पर cos x बाई 2 और प्लस माइनस 1/√3। ये आया सोल्यूशन बच्चों। लेकिन अब आपको इसकी वैल्यू कहाँ देना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देना है। यहाँ से देखिए, x बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 4, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में cos किससे होता है, निगेटिव होता है, यानी कि माइनस का 1/√3 होगा आपका x बाई 2। ये है cos x बाई 2 की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, tan x बाई 2 की वैल्यू देना है ना, तो tan x बाई 2 का मतलब आप समझ रहे हैं sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, sin x बाई 2 की वैल्यू आपके पास है। देखिए, sin x बाई 2 प्लस माइनस 2/√3, और इसकी वैल्यू माइनस में
1/√3। ये √3 कैंसिल हो गए। आंसर क्या आया बच्चों? इसका आंसर आपके पास आएगा ये माइनस प्लस माइनस मतलब 2, और वो भी निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव ही होगी x/2 की। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 9 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों आपको दिया है उन्होंने sin x इज इक्वल टू 1/4 और x इन क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों? सेकेंड। यहाँ पर x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पर बच्चों आपको sin x की वैल्यू पता है, ठीक ना। तो अब आपको cos x की पहले वैल्यू फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करोगे? देखिए बच्चों, sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, ये आपके पास एक फार्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे? sin x की वैल्यू आप डाल दीजिए 1/4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा cos² x इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। 1/16 प्लस का cos² x इज इक्वल टू 1। इसको साइड चेंज करिए तो इस साइड ले चलेंगे तो 1 माइनस 1/16, इसका एलसीएम ले लीजिए 16, उससे डिवाइड किया 16 माइनस 1 यानी cos² x की वैल्यू आपके पास 15/16 आ गई, यानी cos x इज इक्वल टू √15/4, वो भी प्लस माइनस में। अब cos x की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे निगेटिव लेंगे? किस क्वाड्रेंट में लेना है आपको? सेकंड में लेना है। सेकंड में cos निगेटिव होता है, इसलिए cos x इज इक्वल टू माइनस का √15/4 ही होगा। अब आपको चाहिए क्या? sin x/2 चाहिए। तो sin x/2 के लिए आप cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin² x/2 का फार्मूला यूज कर दीजिए। अब यहाँ 2 sin² x को इस साइड लाइए, 2 sin² x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, यानी 2 sin² x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x की वैल्यू देखो माइनस में है, माइनस का √15/4 है। इसका आगे सोल्यूशन करेंगे 1 प्लस का √15/4, एलसीएम ले लीजिए बच्चों। इसका एलसीएम कितना आया? 4, तो यहाँ 4 प्लस √15 और ये 2 sin² x/2, 2 को डिवाइड में भेज दीजिए तो ये sin² x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस √15/4 इंटू 2। अब देखो जो रूट लेना है, रूट लेने के लिए आप इसमें 2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई करिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जब 4 बन जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। जब कर दिया आपने तो 8 प्लस 2√15, नीचे क्या हो गया बच्चों? 4 इंटू 2 इंटू 2, ये थी वैल्यू sin² x/2 की। अब इसको रूट लेना है बच्चों, तो sin x/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका रूट मिलना नहीं है तो इसमें रूट लगा दिया है। यहाँ 8 प्लस 2√15 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 4। बात डन हो गई। अब बच्चों देखिए x सेकेंड क्वाड्रेंट में था, आपको x/2